एयर क्वालिटी इंडेक्स 455 पर जा पहुंचा है। पोल्यूशन की यह खतरनाक स्टेज लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत खतरनाक प्रभाव डाल रही है। सोनीपत के बीपीएस खानपुर मेडिकल में इन दिनों सांस के मरीजों में काफी इजाफा हो रहा है और खानपुर मेडिकल में प्रतिदिन एवरेज 7 से 10 मरीज एडमिट हो रहे हैं। खानपुर मेडिकल में कार्यरत एमडी मेडिसिन डॉक्टर आनंद ने बताया कि पोल्यूशन के जहरी तत्व शरीर में एंट्री कर जाते हैं और फेफड़ों के सॉफ्ट इश्यूज को खराब करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में डॉक्टर ने यह भी कहा कि जो लोग पहले से ही सांस या फेफड़ों के रोगी हैं, उनके लिए यह काफी खतरनाक है। डॉक्टर ने बदलते हुए मौसम में इम्यूनिटी कम होने की संभावना भी जताई है और ऐसे में वैक्सीनेशन करवाने की सलाह दी है। बीपीएस खानपुर में कार्यरत एमडी मेडिसिन डॉक्टर आनंद ने बताया कि मौसम में बदलाव हुआ है और तापमान में भी गिरावट आई है, लेकिन वहीं पोल्यूशन का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। स्मोक के साथ मिलकर फॉग एक केमिकल मिश्रण बनाता है जो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है। प्रदूषण के आवरण में बीमार या साधारण व्यक्ति जब सांस लेता है तो केमिकल वाटर कॉर्पोरेट्स के अंदर घुलकर जहरीले तत्व बना देते हैं। इस प्रकार पोल्यूशन के जहरी तत्व शरीर में एंट्री कर जाते हैं और फेफड़ों के सॉफ्ट इश्यूज को खराब करना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, स्वस्थ लोगों पर भी इसका काफी बुरा असर देखने को मिला है। डॉक्टर ने बताया कि इस वक्त जिनका स्वास्थ्य अच्छा था, लेकिन पोल्यूशन के कारण अब उनके भी गले में खराश, नाक में भी जलन हो रही है। आंखों में जलन के कारण पानी भी आना शुरू हो जाता है। और वहीं डॉक्टर ने सलाह दी कि जहां पर बहुत ज्यादा स्मोग या पोल्यूशन है, उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। और ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर वहां जाना असंभव ना हो तो जिस दिशा से धुआं आ रहा है उसे दिशा के विपरीत में चले। वहीं डॉक्टर ने यह भी सलाह दी कि रुमाल को गीला करके डबल लेयर के साथ मुंह पर बांध लेने से काफी राहत मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि गीले कपड़े के कारण पोल्यूशन के हानिकारक तत्व अंदर नहीं जा पाते और वहीं उन्होंने इनहेलर को काफी कारगर भी बताया है और कहा है कि जिनको सांस लेने में ज्यादा तकलीफ हो रही है, वह इनहेलर लेने से सांस की नालियां खुल जाती हैं और काफी राहत वे पा सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सांस और दमे के रोगियों को इनहेलर अपनी पॉकेट में रखना चाहिए। वहीं उन्होंने कोई भी दवाई डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं लेने के लिए भी कहा है। वहीं इन दिनों सांस के मरीजों में इजाफा काफी हो रहा है और खानपुर मेडिकल में प्रतिदिन एवरेज 7 से 10 मरीज एडमिट हो रहे हैं। और वहीं डॉक्टर ने यह भी बड़ा खुलासा किया कि जिन लोगों के फेफड़े पहले से कमजोर हैं, बढ़ते हुए पोल्यूशन के कारण उनके फेफड़े भी फट सकते हैं। उसके बाद ट्यूब डालना उनकी मजबूरी हो जाती है। सर, मौसम चेंज हुआ है तो ओपीडी में भी लोग ज्यादा बढ़ गए होंगे, अब दिखाने के लिए आ रही है। दोनों ही बातें हैं। मौसम में भी बदलाव आया है, थोड़ा टेम्परेचर गिर रहा है इस समय। मॉर्निंग एंड नाइट के टेम्परेचर में भी वेरिएशन है। साथ में कुछ थोड़ा सा स्मोक भी है, जो लोग पराली वगैरह जला रहे हैं, तो दोनों चीज़ों का मिला जुला असर आ रहा है। और सुबह या शाम को भी मौसम के अंदर थोड़ा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। और स्मॉग जो डेवलप होता है, जहाँ पे कहते हैं कि स्मोक के साथ मिल के एक फॉग, एक केमिकल मिक्सचर बनाता है, जो कि हार्मफुल होता है स्वास्थ्य के लिए काफ़ी। कि जब उस स्मॉग वाले एनवायरनमेंट में पेशेंट्स या कोई भी नॉर्मल आदमी भी अगर सांस लेता है, तो जो केमिकल वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर घुल जाते हैं, वो जहरीले तत्व बना देते हैं। तो जो जहर है वो बॉडी में अंदर एंटर कर जाता है इनहेल्ड फॉर्म में, और लंग्स के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, उन्हें खा जाता है। तो जिनको पहले से ही सांस की दिक्कतें हैं, बीमारियां हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही घातक है। और उन लोगों के लिए भी ये परेशानी पैदा कर देता है जो पहले से स्वस्थ होते हैं, जिनमें इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं या फेफड़े की कोई परेशानी नहीं है। वो मरीज़ भी हमारे पास आने लगे हैं कि गले में इरिटेशन हो रही है, हमारे नाक में इरिटेशन हो रही है काफ़ी दिनों से, 5 दिन से। कुछ खाते हैं पीते हैं तो भी परेशानी होती है।
और खराश रहती है हर वक्त, आँखों में जलन रहती है, पानी आता रहता है। पोस्ट नेज़ल ड्रिप की वजह से रात में नींद नहीं आती उन्हें, क्योंकि नेज़ल म्यूकोसा काफ़ी इन्फ्लेम्ड हो जाती है। जब इस तरह के केमिकल बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन को में सूजन पैदा कर देते हैं। जी, इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा स्मोक का कॉन्सेंट्रेशन है या धुआं फैल रहा है तो आप उस एरिया में ना जाएं, बचें, अवॉइड करें। अगर आप नहीं बच सकते तो कहीं से अगर धुआं आ रहा है, डायरेक्शन आ रही है, हवा की डायरेक्शन है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप गीला रुमाल डबल उसकी लेयर बनाइए और नाक पे बांधिए या लगाइए। इससे काफ़ी बचाव हो सकता है, क्योंकि ये जो केमिकल्स होते हैं ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, गीला करके आप जब कपड़ा लगाते हैं तो उससे